$202 मिलियन की एसओएल अचानक एक्सचेंजों पर ट्रांसफर होने से बाजार में घबराहट का माहौल बन गया है। ऑनचेन डेटा दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा कम हुआ है और एसओएल की कीमत लगातार कई हफ्तों से दबाव में है। अगर एसओएल $81 के नीचे गिरता है तो अगला सपोर्ट $67 पर हो सकता है, जबकि $90 से ऊपर जाने पर रुझान बदल सकता है। पीटर थिल द्वारा ईटीएच जिला से पूरी तरह बाहर निकलना इथेरियम ट्रेजरी फर्मों में निवेशकों की रणनीति में बड़ा बदलाव दर्शाता है। ईटीएच जिला, जिसने हाल ही में ईटीएच जिला एरोस्पेस के रूप में टोकनाइज्ड जेट इंजन इक्विटी की पेशकश शुरू की, अब अपने 69,802 ईटीएच के साथ शीर्ष 10 सार्वजनिक इथेरियम धारकों में है। थिल के बाहर जाने के बाद कंपनी के शेयरों में 5% की गिरावट आई और साल की शुरुआत से अब तक 28% की गिरावट दर्ज की गई है। इथेरियम फाउंडेशन द्वारा पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी टीम की स्थापना और $2 मिलियन की फंडिंग ने क्रिप्टो दुनिया में तात्कालिक क्वांटम खतरे को उजागर किया है। ये कदम दिखाता है कि सार्वजनिक कुंजी वाले करोड़ों क्रिप्टो वॉलेट क्वांटम कंप्यूटिंग के कारण अचानक खतरे में आ सकते हैं। ब्लॉकचेन्स को क्वांटम रेजिस्टेंट सिस्टम में अपग्रेड करना आसान नहीं है, जिससे ईटीएफ बैंकिंग और ग्लोबल मार्केट्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। क्या फरवरी में बिटकॉइन फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? गैरेट जिन ने फरवरी में बाइनेंस पर 10,000 से अधिक बीटीसी ट्रांसफर किए, जिससे व्हेल इनफ्लो रेशियो 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यदि मांग इस अतिरिक्त आपूर्ति को नहीं संभाल पाती तो बिटकॉइन की कीमत $55,600 तक गिर सकती है, जबकि स्थिरता के लिए $70,800 स्तर जरूरी है। हार्वर्ड मैनेजमेंट कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव करते हुए बिटकॉइन ईटीएफ होल्डिंग्स में 21% की कटौती की और पहली बार इथेरियम ईटीएफ में निवेश किया। ये कदम 2025 की चौथी तिमाही में आया, जब ईटीएच की कीमत $2,000 से नीचे थी और क्रिप्टो बाजार में भारी उतार चढ़ाव था। संस्थागत निवेशक अब बिटकॉइन से आगे बढ़कर इथेरियम को अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, जिससे बाजार में इथेरियम के प्रति विश्वास और संभावनाओं का संकेत मिलता है। 3 महीनों में बाइनेंस के स्टेबल कॉइन रिजर्व्स में $9 बिलियन की भारी गिरावट आई है, जिससे क्रिप्टो बाजार में लिक्विडिटी पर दबाव बढ़ गया है। दिसंबर से फरवरी तक लगातार आउटफ्लो बढ़ते हुए रिजर्व्स $50.9 बिलियन से $41.8 बिलियन तक घट गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार STABLECOIN की कमी से बाजार की प्राइस वॉलेटिलिटी अब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो गई है और निवेशकों की रिस्क एपेटाइट कमजोर पड़ती दिख रही है। सोलाना की कीमत $89 के अहम प्रतिरोध स्तर पर फिर से रुक गई और इसी दौरान डेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम में 20% की तेज गिरावट दर्ज की गई। पिछले सप्ताह लंबे समय के निवेशकों ने भी अपनी होल्डिंग्स में कटौती शुरू कर दी, जिससे बाजार की स्थिरता पर दबाव बढ़ा। अब $84 का सपोर्ट स्तर सोलाना के अगले ट्रेंड का फैसला करेगा। अगर ये टूटता है तो कीमत में और गिरावट संभव है। हाइपर यूनिट वेल द्वारा $500 मिलियन से अधिक मूल्य के इथेरियम बेचने से बाजार में अचानक हलचल मच गई। इस बड़े ट्रांजैक्शन के बाद ईटीएच की कीमत 4% गिर गई और $2,000 के स्तर पर दबाव बढ़ गया। व्हेल की इस गतिविधि ने अल्पकालिक अस्थिरता और लिक्विडिटी के जोखिम को उजागर किया, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। इथेरियम ने $2.360 के सपोर्ट को खोने के बाद डेरिवेटिव्स मार्केट में भारी लिक्विडेशन देखा, जिससे कीमत $1.977 तक गिर गई। ओपन इंटरेस्ट लगभग 50% गिर गया है और एक्सचेंज रिजर्व में हल्की बढ़ोतरी दिख रही है, जिससे $1.800 के सपोर्ट की अगली परीक्षा तय मानी जा रही है। जब तक ईथेच $2.150 200 के ऊपर नहीं लौटता, शॉर्ट टर्म ट्रेंड में मंदी बनी रह सकती है। मेटा प्लैनेट की ताज़ा रिपोर्ट में दिखा कि राजस्व में 738% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, लेकिन बिटकॉइन की कीमत गिरने से कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। कंपनी के पास 35,102 बीटीसी हैं, जिनकी औसत खरीद कीमत $107.716 प्रति बिटकॉइन है, जबकि मौजूदा कीमत $68.821 है, जिससे $1.35 अरब की अनदेखी हानि दर्ज हुई है। इसके बावजूद META-PLANET अपनी बैलेंस शीट की मजबूती पर जोर दे रही है और 2026 में 80% और राजस्व वृद्धि की उम्मीद कर रही है। संस्थागत निवेशकों की नज़र अब बिटकॉइन पर मंडरा रहे क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरे और भारी लीवरेज शॉर्ट्स पर है। अगर बिटकॉइन की कीमत 10% ऊपर जाती है तो शॉर्ट पोजीशन धारकों को बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन का सामना करना पड़ सकता है, जिससे बाजार में तेज उतार चढ़ाव और तरलता जोखिम बढ़ सकता है। ETF इनफ्लो, SOPR संकेत और CME गैप जैसे कारक मिलकर ये तय करेंगे कि क्या ये ट्रिगर स्तर बाजार में नई हलचल लाएगा। बिटकॉइन की हालिया तेज गिरावट के बाद बाजार में अस्थायी ठहराव देखा जा रहा है। ऑन चेन डेटा अभी तक स्पष्ट रूप से निचला स्तर नहीं दिखा रहा, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता बनी हुई है। बाजार पूंजीकरण $2.35 ट्रिलियन के आसपास स्थिर है, जबकि शॉर्ट टर्म होल्डर्स को $2.30 बिलियन का नुकसान हुआ है।